बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन, ख़वातीन का माशरे में जो किरदार और अहमियत है उसके हवाले से अक़वाल आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई जद्दोजहद उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक ख़वातीन मर्दों के शाना बिशाना शरीक ना हों। क़ायद आज़म ने ही फरमाया कि दुनिया में दो ताकतें हैं, एक तलवार की ताकत और एक कलम की ताकत, लेकिन एक तीसरी ताकत इन दोनों से ज़्यादा बड़ी है और वो है ख़वातीन। और नाज़रीन, आज के हमारे शो में एक ख़ातून सियासतदान ही मेहमान है। समीना खावर हयात मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इनको दबंग पॉलिटिशियन भी कहा जाता है। वेलकम टू द शो समीना। थैंक यू वसी, बहुत शुक्रिया। आपने दबंग से मुझे सलमान खान याद आ गया। अच्छा, ये बताइए कि ये खातून का तो फख्र होता है निस्वानियत और नरमी और धान पान होना, तो जब दबंग कहते हैं तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? नहीं, दबंग तो बड़ा मजा आता है, वो सलमान खान याद आता है। लेकिन जहां तक मेरी बात है तो अगर आप मुझे स्ट्रिक्ट या मेरा वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा सा देखें या असेंबली में मेरा रोल अगर आप देखें तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। मुझे सब कहते हैं जी बड़ी सख्त खातून है, दबंग खातून है, तो वो कम वक्तों के लिए मैं सख्त होती हूँ ना, वरना अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, इंसानों के लिए मैं बहुत अच्छी औरत हूँ। हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, क्या बात है, हको बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। शुक्र है या अल्लाह। लो जी, ये पहला शेर सी इस प्रोग्राम का। अच्छा समीना जी, दबंग से मुझे याद आया, बाकी असेंबली वाले आपसे खौफजदा तो रहते होंगे? हाँ टोनी, थोड़े थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा टोनी। क्यों रहते हैं खौफजदा? वो यही बात है ना कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। ऐसे बिल्स या ऐसे सवालात उठाती नहीं असेंबली में जो सोसाइटी की पुरानी अकदार या जो चल रही हैं उस हवाले से मुतनाज़े थी, इसकी क्या वजूहात थी? मिसाल के तौर पे आपने कहा कि साहब शादी जो है वो शादियां मर्दों को कर लेनी चाहिए, ये बहुत ही यानी मर्दों के हवाले से तो बहुत ही उम्दा बात थी, लेकिन खवातीन ने बड़ा इसको नापसंद किया। नहीं वैसे बहुत सी खवातीन ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बल्कि आपका एक प्रोग्राम था, आपने तो बुला के खराजे तहसीन पेश किया था मुझे। अब ज्यादा उल्टे सीधे सवाल आपने किए तो मैं इमारा की बातें बताने लग जाऊंगी कि मैंने तो सुना हुआ आप बेगम से बहुत डरते हैं, तो ज्यादा औखे चौके सवाल ना करें। आशा जी देखो, तो लिहाजा अच्छा, एक बात बताइए, टोनी कोई बात है, दाल में काला है। एक बात बताइए, अगर एक सेकंड पहले यहाँ से बात शुरू करते, ये घर वाली बात से आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? ये खांसी आ रही है और रेड भी हो रही है आपको खौफ की वजह से। अगर आपके मियां साहब इस बात पे सीरियस हो के वाकई शादी कर लेते दूसरी, तो क्या कैसा फील होता? वो डजंट मैटर, वो इजाजत लेने की जरूरत नहीं है मर्द को। मैंने बात ही ये थी कि उसमें वो इजाजत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, कि वो जिसने करनी है उसने करनी है। वो अलग बात है कि वो मुझे कहते थे मेरे को तो तू नहीं संभाली जाती, मैं दूसरी की तो करा। असल में बात फिर यही है। तो इसका मतलब है कि घर में भी असेंबली वाला रवैया रखती हैं आप? नहीं, बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। नहीं, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि संभाली नहीं जाती? आप एक डिक्टेटर है, मुझे पता है। आप खावर साहब को बुला लें प्लीज, और उनका भी किसी दिन वर्जन ले लें। वैसे आज हमसे गलती हुई, खावर साहब को यहाँ होना चाहिए। वैसे पता क्या, वैसे मोस्टली जैसे टोनी मुझे पूछ रहा है ना, तो यही लोग समझते हैं कि मैंने बड़ा प्रेशर डाला हुआ है, खावर साहब बड़ा डरते हैं, तो वो बड़ा रोब है मेरा। बिल्कुल ऑपोजिट का। अच्छा, टोटल ऑपोजिट का। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने वो स्टार्ट में एक लफ्ज बोला था ना कि मैं उन लोगों के लिए बहुत सख्त हूँ जो अवाम के लिए कमबख्त हैं, वरना तो मैं बड़ी लाइवली, वो बच्चा जो अंदर वाला है ना वो घर में भी मौजूद रहता है। और बहुत शरारती हूँ मैं। असेंबली में समीना जी जब आप जाती हैं तो आपको स्कूल का माहौल नहीं याद आ जाता? बेंच चुप के छोड़ देना, छेड़छाड़ करनी, मुंह चिढ़ाना। सच्ची टोनी, मैं इतना याद करती हूँ अपने स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, कि मैंने अभी वसी को बता रही थी ना कि मैं बड़ी शरारती पहले भी थी, वो बच्चा अंदर का खत्म नहीं हो रहा। तो खावर साहब से कैसा आपका रिलेशनशिप घर में रहता है? माशाल्लाह बहुत अच्छा। उनके लिए कुछ बनाती हैं, कुछ उन्हें अगर वो खफा हो जाएं उन्हें राजी करती हैं? ये असल में ना खाना जी हंसती रहती है, वो डरते लेकिन वसी खावर साहब इतने खुश अखलाक, इतना प्यार करने वाले हस्बैंड कि आज जो मैं बैठी हुई हूँ, अल्लाह ताला ने उनकी बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे इधर बिठाया। ठीक बात। खावर साहब की बड़ी हेल्प है, पॉलिटिक्स वो मुझे कराते हैं। वो कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का राज है, तो मेरी कामयाबी के पीछे मेरे खामिन का बहुत ज्यादा राज है। जब आपने अपनी फैमिली में कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? ये बड़ी मजेदार बात है वैसी, क्योंकि मेरे समझो मेरे ससुर थे, अल्लाह बख्शे उन्हें,
وہ پہلے 88 کے دور سے پالیٹکس میں ہی تھے, تو وہ بہت اسٹرکٹ تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر کی کوئی عورت پالیٹکس میں آئے. تو جب وہ تھے تو میں نہیں آ سکی تھی پالیٹکس میں. جب وہ وفات پا گئے پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا, بلکہ انفیکٹ میرے ہسبینڈ چاہتے تھے کہ ہمارے والد صاحب کی سیٹ جو ہے وہ بچی رہے, تو وہ اس کے لیے انہوں نے دیکھا اتنا دبنگ سلمان خان کا سٹائل نا, تو وہ کہتے ہیں بجائے میں آواں پلیے لو کے تو آ جا الیکشن ہی سے. تو میں ابو کی سیٹ پر قصور سے پہلی دفعہ میں آئی تھی 2008 کے الیکشن میں. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے کہ جب خاور صاحب خفا ہو جاتے ہیں تو کیسے مناتی ہیں آپ؟ میں ان کو آئس کریم کا لالچ دیتی ہوں کہ میں آپ کو کھلانے لے کے جاؤں گی. اگر نہ کھلائے تو وہ رونا شروع ہو جاتا ہے. خاور صاحب کبھی آپ پہ شک کرتے؟ نہیں, بالکل شک نہیں کرتے. انہیں پتا ہے کہ انہیں پتا تو ہے کہ نر عورت ہے, کیا شک کرنا انہوں نے. پھر مجھے ہی رکھ لو. اچھا یہ بتائیے کیسی ماں ہیں آپ؟ ماں بچوں کو اسٹرکٹ رکھتی ہیں یا ان سے دوستی رکھتی ہیں, کیسے؟ بہت دوستی ہے میری. بہت. کتنے بچے ہیں آپ؟ میرے 3 بچے. آپ زیادہ وقت دیتی ہیں یا خاور صاحب؟ خاور صاحب. خاور صاحب زیادہ وقت دیتے ہیں. بیٹا میرا امریکہ میں پڑھ رہا ہے, وہ حافظ قرآن ہے ویسے. ماشاءاللہ. تو وہ ہر سال پاکستان آتا ہے, تراویاں پڑھاتا ہے. ماشاءاللہ. تو ابھی رمضان آ رہا ہے اور پھر گھر میں میرے تراویوں کی محفل سجتی ہے پورے رمضان. اور ایک بیٹے ہیں, 2 بیٹی ہیں؟ 2 بیٹے ہیں میرے اور 1 بیٹی ہے. کس کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہیں؟ جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے ساتھ میری بہت دوستی ہے, وہ 9 سال کا ہے. اچھا 9 سال. تو وہ جو ٹونی کا فین ہے بہت زیادہ, تو اس لیے وہ اسپیشلی یہ اس پروگرام میں آئی کہ وہ موسیٰ نے ٹونی کو دیکھنا. اچھا بتائیے خاور صاحب کے ساتھ آپ کی شادی محبت کی شادی ہے یا ارینج میرج؟ یا احتراماً آپ نے شادی کی؟ ویسے ٹونی کا بڑا اچھا سوال ہے. 16 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی, اور خاور تو صاحب کی احترام کا ہی رشتہ تھا. خاور صاحب کی عمر؟ خاور صاحب مجھ سے 7 سال بڑے ہیں. اچھا 7 سال بڑے. احترام میں اتنا کرتی ہوں کہ جب کبھی لڑائی ہو رہی ہوتی تو وہ بھی تسی ہو گے, تسی کیا سی, تم نہیں کہوں گی, اتنا احترام کرتی ہوں. مطلب جتنا کچھ سنانا ہوتا ہے وہ تسی کر کے سنا دیتی ہے. تسی کہہ کے انہوں نے سنا دو. لڑائی بھی ہو رہی ہے مگر احترام کرنا ہے, تو تلا نہیں کرنی, تسی کر کے تے آپ خود ہوں گے, یہ کہہ دو. اچھا سمینا جی, کبھی خاور صاحب پہ آپ کو سخت غصہ آیا ہو, اس وقت کیا کرتی ہیں آپ؟ سچ بتاؤں ٹونی؟ سچ بتا دو, کو پانڈے پونڈے تو نہیں توڑے؟ نہیں ویسے برتن توڑے کبھی آپ نے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. کبھی چیزیں پھینکی اٹھا کبھی بھی نہیں. یہ پتہ نہیں, یہ فلموں میں توڑتی ہیں بیویاں شاید. میں رو پڑتی ہوں اور روتے روتے نا باتھ روم چلی جاتی ہوں, کیونکہ میں آنسو کہتی ہوں کہ میرا میاں آنسو نہ میرے کہیں دیکھ لے. اتنا غصہ آتا ہے کہ میرے آنسو نکل آتے ہیں اور میں جلدی سے بھاگ کے اپنے کمرے میں. غصہ آتا کس بات پہ آپ کو خاور صاحب کی؟ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ غصہ کب آیا تھا, کیونکہ اتنے سال ہو جاتے ہیں لڑائی نہیں ہوتی. نہیں تو کس دن ایسا ہوا ہو کہ آپ نے رونا ابھی سٹارٹ ہی کیا اور خاور صاحب نے واش روم کو تالا لگا دیا؟ ٹونی تم میرے آنسو دکھانا چاہتے ہو؟ نہیں, وہ آپ کو چپ کرانا چاہ رہے ہو. بالکل وہ چپ نہیں کرا. دیکھیے وہ لڑائی تو اس لیے نہیں ہوتی. اتنے سنگ دل ہے وہ. ٹونی میں تمہیں کیا اپنا بتاؤں پلیز. خاور صاحب بہت ظالم آدمی ہے. کسی دن تم گھر آ کے ان سے پوچھو کہ آپ کیوں اس طریقے سے لڑ پڑتے, اور لڑتے بھی کوئی 10 سال بعد لڑائی ہوئی ہوگی. اس پروگرام تو بعد خاور صاحب کہن گے جدوں تسی باتھ روم جاؤ گے, بچوں دیکھو تہاڈی امی رون تے نہیں. نہیں تو خاور صاحب بڑے لونگ شوہر ہے, یہ تو مجھے پتا ہے, آپ کو بہت خیال رکھتے ہیں. بہت زیادہ. اچھا بچے آپ سے ڈرتے ہیں؟ بالکل نہیں. خاور صاحب تو ڈرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کہ. بالکل نہیں ٹونی, گھر کا ماحول اتنا لائیولی ہے میرے, لیکن خاور صاحب پہ روپ میں نے یہ ڈالا ہے کہ بیٹے کو حافظ قرآن میں نے بنایا ہے. یہ الگ بات ہے ٹونی کہ خاور صاحب خود بھی حافظ قرآن ہے, وہ خود بھی تراویاں پڑھاتے رہے جامعہ غوثیہ میں, اور اب ماشاءاللہ سے ان کا بیٹا تراوی جب پڑھاتا ہے تو وہ سامعہ بنتے ہیں. تو یہ بڑی میرے لیے اعزاز کی بات ہے, اور میں ان پہ روپ ڈالتی ہوں کہ بیٹے کو حافظ میں نے بنایا ہے, آپ کو حافظ آپ کی امی نے آپ تو حافظ قرآن کی بیگم بھی ہیں اور ماں بھی ہوں, اس لیے میں زیادہ نوٹی ہوں. یہ بتائیے کہ کاف لیگ دوبارہ ان ہوئی جا رہی ہے. جی بالکل. تو کیا ماشاءاللہ جی کیا پلاننگز ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے, کیا لگ رہا ہے؟ میرے لیڈروں کا پلان یہ ہے کہ کسی بھی پاکستان کے ادارے کی تذلیل نہیں ہم کرنے دیں گے. ہم نے گھر گھر یہ پیغام پہنچایا اور عوام ساری سڑکوں پہ نکلی ہیں. وہ کہ اس وقت عددی لحاظ سے کمزور پارٹی ہے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کاف لیگ میں جو سیاستدان شامل ہیں وہ بڑے مجھے ہوئے سیاستدان ہیں. اس حوالے سے کاف لیگ کی ایک اہمیت ہے, اور جو پرانے سیاستدان ہیں وہ اس میں شامل ہیں. لیکن آپ لوگ بریکٹ ہو رہے ہیں طاہر القادری صاحب کے ساتھ, جن کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے, جن کی کبھی کوئی سیاسی حیثیت نہیں رہی,
ठीक है, और एक तासुर ये है कि वो खालिसतन एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ उतर रहे हैं, तो ये जो ब्रैकेट हो रहे हैं इससे आप समझते हैं नुकसान पहुंचेगा या फायदा पहुंचेगा आपकी पॉलिटिक्स? हो सकता है अवामी तासुर हो, लेकिन मेरे नजर में और मेरी पार्टी की नजर में ऐसा हरगिज नहीं है। उनके फॉलोअर्स हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है। इमरान को भी मैं इसी तरह, इमरान खान साहब को भी ऐसे ही देखती हूँ, तारिर कादरी साहब को भी ऐसे ही देखती हूँ, और ये जमहूरी कुव्वतें हैं इनके साथ, ये जमहूरियत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम इनको वेलकम कर रहे हैं। ठीक है। हम दोनों जमातों को वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, सियासत से हट के कौन सा पॉलिटिशियन आपको अच्छा लगता है कि सोना पॉलिटिशियन है? सोना ये मुश्किल सवाल है। नहीं, जवाब देना। अच्छा चले हम 2-3 मिनट आपको दे देते, कोई बात नहीं। नहीं टोनी, वो सोने के ऊपर जरा गौर करना पड़ेगा। खावर साहब खफा हो जाएंगे, क्योंकि खावर साहब को तो मैं हमेशा घर में कहती हूँ ना, वे सब तो सोने हाय वे मन मोने। आप ये सुना, हमने सुना गुनगुना के भी सुनाती हैं। मेरा फेवरेट सॉन्ग तो है। फिर सुना दीजिए। ये तो आपकी अगर आप सुना देंगे तो फिर उस सवाल से आपकी बख्शिश हो सकती है। नहीं वसी, मेरा मतलब थोड़ा सा सुना दीजिए प्लीज। आप एक काम कीजिए, आप कैमरे की तरफ देख के खावर साहब को ही सुना दीजिए। अच्छा चले, मैं खावर साहब को डेडिकेट कर दूं, जी। ये गाना है तो खावर साहब मैं आपको कह रही हूँ कि वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया। खावर साहब ये वसी ने गवा दी है, प्लीज बुरा ना बनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीना, आप तशरीफ लाई और आपके साथ जब भी मुलाकात हो बहुत लुत्फ आता है। आज भी जिस फराख दिली के साथ और जिस जिंदा दिली के साथ आपने हमारे सवालों के जवाब दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वसी, आपका बहुत शुक्रिया। टोनी, समा और ये जितने हमारे बाबे हो रही यहाँ बैठे हैं, आप सारी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे और मुझे कह लेने दीजिए कि जिन दिनों आप टीवी टॉक शोज में नजर नहीं आ रही होती, असेंबली के फ्लोर पे नजर नहीं आ रही होती, सुना सुना लगता है। और यकीन करो मैं अजय भी प्रोग्राम मुकना ना हो गया तो सियासतदान नहीं लग रहे। तो फिर क्या लगते थैंक हैं? यू टोनी, थैंक यू। यकीन करे मुझे कोई ना खूबसूरत सी फिल्म स्टार लग रही है। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि टोनी को रोकना अब मुश्किल है। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद और डालते हैं हर खबर पर नजर। जी समा। खबर है कि लाहौर के इलाके किला गुज्जर सिंह में गाड़ी रोकने पर ट्रैफिक वार्डन से कार सवार उलझ पड़े, वार्डन की पिटाई करते हुए भाग गए और वार्डन उन्हें हसरत भरी निगाहों से देखता रहा। अच्छा नहीं, ये सिर्फ आम आदमी नहीं थे, ये डाकू थे जिनमें से 2 तो फरार हो गए और 2 को उन्होंने पकड़ लिया, जबकि जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं वार्डन्स की उन जिम्मेदारियों में ये नहीं आता है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पे बाकायदा उनको इनाम से नवाजना चाहिए। सही गल है जी, इनाम तो उन्होंने रोज मिल रहे हैं बेचारिਆਂ ਨੂੰ। कदी कोई साइकिल वाला इनाम दे ਜਾਂਦਾ है, कदी मोटरसाइकिल वाला, ज्यादा होवे ते गड्डी वाला भी 4-5 इनाम दे ਜਾਂਦਾ है। और बाद च फिर इनाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। शुक्र करें वार्डन्स के पास असला नहीं है, वरना जिस तरह उन्हें मारा जाता है वो जवाब में तो खून की नदियां बहना शुरू हो जाए। यहाँ आप शुक्र करें अवाम के पास असला नहीं है, नहीं तो खून की वर्दियां बह जाएं। वैसे शाहजी इनको ट्रेनिंग नहीं होती कि जब चंडे पड़े तो क्या करना चाहिए? तो इन्हीं से पूछ लेते हैं। आज हमारे साथ एक मुतासरा वार्डन भी मौजूद है और साथ उनकी बेगम साहिबा भी हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप इनके साथ क्यों तशरीफ ले आएंगे? शुक्र है तुझे तारफ कराता वरना मैं उन्होंने अम्मी समझ लिया। बात ये है शाहजी, इनको मार खा खा के इतनी मार खाने की आदत पड़ गई है, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਜਾਓ ਖਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਣ ਪਕਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? लो जी मनो ना मनो ये दोवें जी भांडे गए ने। जी पाए ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜੀ ਪਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਲਾ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਹੋ। ਵੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਫੱਫੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾਈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। बाजी आपने शादी क्यों की? बस भाई मेरे लिखी इस तरह थी। किदी? वार्डन दी। वेख्या शाहजी ताड़े होंदे मेरी बेइज्जती हो रही है। नहीं, टोनी यार, इसकी बात ना करो। वड्डे हो, मैं तेरी बुढ़ी
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜਾਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ WWF ਵੀ ਲੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਕ ਹੌਗਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? वो कौन है? सन फ्रांसिस्को च नाश्ता लाਉਂਦਾ। बाजी आपने मोहब्बत की शादी की थी? हाय हाय भाई, क्या याद कराया है। उस वक्त मुझे कहता था हिमा मालिनी लगती हो। ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ਼ੀਰ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ? ਬਸ ਯਾਰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। वैसे शादी इस मसले का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, आप देखिए कि पूरी दुनिया में जो रियासतें हैं वो अपने रियासती एहलकारों की इंसल्ट नहीं होने देती, उनके ऊपर हाथ नहीं उठाने देती। अगर रियासती एहलकारों का रोब दबदबा खत्म हो जाएगा तो रियासत अपनी रिट कैसे कायम करेगी। लेकिन इनसे पूछते हैं ना कि इनकी गमनाक कहानी क्या है। मैं क्या बताऊं शाह जी, मोटरसाइकिल वाले को रोकते हैं तो वो भी नहीं रुकता, गाड़ी वाला तो वैसे ही अपने आप को जागीरदार समझता है। तंग आकर मैंने 3 दफा इस्तीफा देने की कोशिश की है। उन्होंने भी कोटे है। नहीं शाह जी, मैंने बड़ी दफा कहा है मुझे भर्ती करवा दें, मानते नहीं है। गल ते मैनू कर लेंदे भड़ोलिया जिहा। बस करें बीबी, ये आपका घर नहीं है, शो है मेरा। घर हुंदा ते मैं इहनूं 10 पता देना। अच्छा ये बताइए, गाड़ियों वाले मोटरसाइकिल वाले इनमें सबसे ज्यादा बदतमीजी कौन करता है आपसे? मेरे की वेख उत्तर जवाब दे। वैसे आवाम एडी पागल भी नहीं कि एवं कुटन लग पवे, कोई ना कोई वजह तो हो ही सकती है ना शाह जी। वैसे ये सवाल वाकई उठता है, आप ऐसा क्या करते हैं लोगों के साथ कि वो भड़क जाते हैं? भड़कना फिर भी नाजायज है, लेकिन आखिर भड़कते क्यों हैं? शाह जी कोई वजह नहीं। कल मैंने एक गाड़ी वाले को रोका है, मैंने कहा तुमने इशारा काटा है, कागज दिखाओ। कहते कागज नहीं है। मैंने कहा चलान करूंगा मैं। कौन करेगा चलान? मैं कहा जी मैं करांगा। उतरे, बस चपेड़ा मार के तो चला गया। और ये कहता मेरे मैं नहीं करता। अच्छा मैं नहीं करता, ओ भाई काफी मैं नहीं करता। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਜੂਸ ਪਿਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭੈਣ जी भाई, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੋ। है वाली खबर है कि सऊदी अरब में जंगी मशकों के दौरान एक कमांडो फौजी जिंदा सांप चबाकर खा गया। अच्छा ये आम आदमी के लिए हैरानकुन बात हो सकती है, लेकिन जो लोग आर्मी की ट्रेनिंग को या उसको समझते हैं वो जानते हैं कि फौजियों के लिए ये बहुत ही रूटीन की बात होती है। खुसूसन जो SSG के लोग होते हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स के, या जो कमांडोज होते हैं। और सांप खाना भी कोई हमें लगता है, क्योंकि सांप का जितना भी जहर है वो उसके मुंह में और जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको जब आप काट देते हैं तो उसकी बॉडी में कोई जहर नहीं होता है। और फौजी ट्रेनिंग का एक मरहला होता है जिसमें आपको सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे उतरे हैं जहाँ खुराक नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर इन्हीं चीज़ों से कैसे आपने सर्वाइव करना है, यहाँ तक कि जानवर का खून कैसे पी के और फिर आपने अपनी प्यास बुझानी है और सर्वाइव करना। वैसे शाह जी ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा सख्त नहीं है? हाँ, आम फौजी जो है वो इस ट्रेनिंग से नहीं गुजरता, लेकिन पूरी दुनिया में जितनी भी कमांडो ट्रेनिंग्स हैं वो सारी की सारी इस मरहले से गुजरती हैं। और सर्वाइवल जो है वो इंतहाई अहम मरहला होता है इस ट्रेनिंग का। हमारे अपने कमांडोज जो 9 महीने की चिराट में ट्रेनिंग करते हैं वो भी इस मरहले से गुजरते हैं। अच्छा जी सुनिए जनरल मुशर्रफ ने भी चिराट की ट्रेनिंग की थी। जी, जनरल मुशर्रफ तो बहुत मारूफ कमांडो रहे और वो बहुत फख्र करते थे। आप देखिए कि बेशुमार जगह वो जो कमांडो वाली वर्दी है उसको वो ज़ेबतन करते थे। और ये जो हालिया गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट से तनाज़ा शुरू हुआ है उसकी वजह भी वो अल्फाज बने थे जो उन्होंने मुशर्रफ साहब को मुखातिब करते हुए और तंजन कमांडो कहा था। ये बात जो है एस्टेब्लिशमेंट को और जो खुसूसन मुशर्रफ साहब की यूनिट से जो ताल्लुक रखते हैं उनको बहुत बुरी लगी। वैसे तो ये हुकूमत ने गलत बात की है ना। देखे ना, किसी कमांडो को आप इस तरह कहेंगे तो उसको दुख तो होगा ना, उसके अंदर की फीलिंग्स जाग जाती हैं। ए पंगिया दी तोप, ए अमेरिका दे मिसाइल, ए एटम बम दी वालदा। वैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू शाह जी। यार टोनी तुम्हें नहीं कह रहा हूं, उन्हें कह रहा हूं। शाह जी मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੰਗੀਆਂ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ भी नहीं ਲੱਗਦੇ। अच्छा देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब भी किसी इदारे पे तनकीद करनी चाहिए सियासतदान को तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो गलत बात है उस पर बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन तनकीद करते हुए ज़ाती अनाद और तासुब की बू जो है वो नहीं आनी चाहिए। शाह जी हर चीज़ ਦਾ वैसे ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੇੜਦੇ ਰਹੇ। नहीं यार, सांप पे बेशुमार अशार जो हैं वो आपको मिलते हैं। और आपको पता है कि नफ्सियात दान जो है वो सांप को खौफ की अलामत के तौर पे लेते हैं। और जो ख्वाबों की ताबीर बताने वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपके ख्वाब में सांप आए तो इसका मतलब है कि आपका दुश्मन जो है वो आपके ताक़ुब में है। सांप ही सांप नजर आते हैं ख्वाबों में मुझे, जिंदगी घेरने वाली है अजाबों में मुझे। वाह 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 वाह, ये शायरी तो पहले जोगी भी सो। समा वैसे सबसे ज्यादा खतरनाक सांप कौन सा आता है? एनाकोंडा।
ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। अच्छा दिलचस्प बात यह है कि वो खतरनाक तो जरूर होता है लेकिन उसमें जहर नहीं होता है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सबसे ज्यादा जो जहरीला सांप है वो होता है रसस वाइपर, और फिर ब्लैक मांबा, और फिर कोबरा। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸੱਪ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬਨੈਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? नहीं यार, उसे कहते हैं केचली बदलना। वो बनियान तो खैर नहीं है, उसकी जो खाल होती है वो पूरी की पूरी खाल जो है वो कुछ अरसे के बाद वो तब्दील करता है, और उसका तरीका बड़ा दिलचस्प होता है। वो ऐसे पत्थरों का इंतखाब करता है जिसके दरमियान में से वो रगड़ खाकर गुजरे, और वो इस सफाई से रगड़ खाकर गुजरता है कि पूरे का पूरा अगर 10 फीट लंबा सांप भी है तो वो 10 फीट पूरी की पूरी खाल जो है वो उसको आपकी बाद में नजर आती है उतरी हुई। और हिंदू जो मैथोलॉजी है उसके अंदर वो ये भी समझते हैं कि ये फिर रूप बदलता है जो सांप है, और जो केंचली बदलना ये उसी से उसको जोड़ते हैं। ਐਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਲੰਘਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਪਜਾਮੀ ਖਿੱਚੀ। एक बात और बहुत दिलचस्प है कि हम सिर्फ सांप के जहर से खौफजदा हैं और उससे नफरत करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो इंतहाई मोहलिक बीमारियां हैं उनके अंदर जो इंतहाई उम्दा दवाइयां हैं उनमें सांप के जहर का बहुत इस्तेमाल होता है। बस जो ब्रेन की बीमारियां हैं और उसके बाद हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर जो सांप के जहर से जो दवाइयां बनती हैं और जो इंजेक्शंस बनते हैं वो बहुत ही कारगर और मुफीद साबित होते हैं। वाह 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 वाह। हाय हाय शाह जी, एक जमाना था इस इलाके में भी बड़े सांप थे, अब जब से आबादी बढ़ी है सांप नजर ही नहीं आते। ए राजन मोर के थर्मस। अच्छी गुफ्तगू कर लेंदे हो तुसी। अच्छा, सांप के बारे में एक दिलचस्प बात और ये है कि इतनी कसीर तादाद में ये अंडे देता है और जो बच्चे होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक दो जो बच्चे हैं वो सरवाइव करते हैं। और एक ख्याल ये है कि इतनी कसीर तादाद होती है कि अगर वो सब के सब सरवाइव करें तो इंसानों की आबादी खत्म हो जाए। ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸੱਪ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੱਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। और मैंने समा नागन लगन लग पई। ਉਹ ਤੇ ਹੱਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਗੀ जोगी है। और इंसानों से सांप की नफरत की एक वजह यह भी है कि सांप उन जानवरों में से है जो अपने बच्चे खा जाता है। एडा भुखा होता है वो। ये कुदरत का कानून है, अगर वो ऐसा न करे तो फिर इतनी कसरत से सांप हो कि वही मसला फिर पैदा हो। शाह जी, मैंने भी एक जगह पे पढ़ा था कि और भी कई जानवर हैं जो इस तरह की फजूल हरकत करते हैं अपने बच्चों को खाने वाली। एको हमालिया के कोफ्ते। यार टोनी, तुम उनके हुलिये पे तनकीद करने के अलावा कोई ढंग की बात नहीं कर सकते हो। और मैं उन्होंने शायरी ते तंज करा। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इंसानों की तरह जानवरों की भी मुख्तलिफ नफ्सियात बनाई है खालिक कायनात ने। बंदरिया को अगर आप देख लीजिए तो बंदरिया जो है अगर उसका बच्चा मर जाए तो वो उसको सीने से चिमटाए चिमटाए फिरती रहती है और दफन नहीं करती, छोड़ती नहीं है। लेकिन वही बंदरिया जब उसके पाँव जलने लगते हैं तो अपने ही बच्चे को अपने पैरों तले रख लेती है। बच्चा थले गाला काट रहा होता तेरी बकवास नहीं टोनी। शाजी, उसकी हर चीज जल गई है, वो गाली भी न दे। यार वैसे तुम ठीक कह रहे हो, वो चीं चीं करता रहता है और माँ सुनती रहती है, लेकिन वो गाली तुम क्यों दे रहे हो? और जिन्हें तुसी चीन चीन समझ रहे होंगे ना, वो एडी एडी गाल होती है। जी समा, खबर है कि मुल्तान की रिहायशी एक मेहनत कश खातून लाइल्मी के बाइस 500 रुपए के पुराने नोट तब्दील ना करा सकी और 40,000 का नुकसान करवा बैठी। इसहाक डार साहब ने ये कहा है वजीर खजाना ने कि वो इसका नुकसान जो है वो अपनी जेब से पूरा करेंगे। लो इसहाक डार साहब भी सुन लो, जिन्हें मर्जी खरबपति हो जान लगन की क्लर्क ही बड़ा उन्होंने बरते साबन का मुंह है। वजीर खजाना होके भी मंजूर आटे वाला लगता जी वो ते फरारी चला रहे होते लग रहे होंगे चिंगची च बैठे। वैसे कुछ लोगों की पर्सनैलिटी बिल्कुल उन्होंने ऑपोजिट होंदी है। मसलन लगता तुसी दूध लेना आए हो। तो यार इसमें क्या ऐसी बुराई है? मैं 20 मरतबा दूध लेने गया हूँ, मुझे वालदा वो दिया करती थी डोल, और मैं पकड़ के जाता था, भैंसें बंधी होती थी और ताजा दूध जो है वो मिला करता था। वो दूध तो फिर नसीब ही नहीं हुआ इन बड़े शहरों में आके। बाबा जी, हाँ शाह जी जिथों दूध लैन जाते सन, तन पता गुज्जर पागल हो गया बेचारा। वो क्यों? वो शेर ही इन्हें सुनाते सन। तू गुज्जर की गल कर रहे हैं, ओदियां मज्जां पागल हो गई। यार टोनी, तुम्हें शायद हैरत हुए सुन के कि मैं सरगोदा में जिस गवाले से दूध लेने जाता था वो गवाला इन्होंने बांध लेंदा सी। नहीं यार, बुल्ले शाह कसूरी और मियां मोहम्मद का कलाम उसे अजबर याद होता था। वाह 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 वाह। ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ जी जी, दूध वाले नु भी 2 साल शाह जी अगर तुसी और दूध लैन चले जाते ना तो ने नुस्खा हमीदिया याद कर लेना। नहीं, नुस्खा हमीदिया नहीं, लेकिन ये जो हमारे सूफी शोरा हैं ये तो आम आदमी को जुबानी याद होते हैं। लोग टोलियों की शक्ल में बैठते हैं और पूरी पूरी रात हीर सुनते हैं। ये तो ट्रेडिशन रहा है इस खत्ते का। ये तो गाल ही कोई नहीं शाह जी,
ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਫਿਰਦੌਸ ਅਲੀ ਬਲਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰਦੌਸ ਹੀ ਵੇਖ ਉਹ ਬਾਜੀ ਆਪ पे कोई जिन कस आया है आप हंसती हैं तो मेरा गुर्दा मुंह च आ जाता है यार टोनी ये बहुत ज्यादा हंसने पे भी एक बड़ा मारूफ शेर है। अल्लाह तुहानू जिंदगी देवे शाह जी अल्लाह तुहाडियां खैरा करे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे वाह हो। वाह शाह जी समझ आ गई सानू। अच्छा यार टोनी इस हकदार साहब की बात हो रही थी, तुम कहां से कहां ले गए? ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਗਦਾਰ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਇਆ ਸਿਆਸਤ 'ਚ। हाँ तो तू भी बड़ा आदमी बनना है ਹਾਂ किसी बड़े आदमी का अचानक अकाउंटेंट बन जा। वैसे शाह जी मुशर्रफ का मार्शल ला जिन्ना सागदार नूं रास आया ना इन्ना किसी ने भी नहीं आया। पहले इन्हें कोई पुछदा नहीं सी हुंदा, हुणे ते पूछे बगैर कोई काम नहीं हुंदा। और डोनी दिलचस्प बात यह है कि जब नून लीग पे बुरा वक्त आया था तो ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्ला और जावेद हाशमी तो खड़े रहे थे और मौसूफ वादा माफ गवाहों में शामिल थे। वजीर खजाना होने के बावजूद उन्होंने गौर ना देखो ना तो एक हाजतमंद शख्स लगते हैं। मियाँ साहब कड़ी मुड़ी उन्हें पूछते हैं तो की चाहिए है। एक बार कैबिनेट मीटिंग च बैठे सन। अच्छा हाँ सागदार साहब मुसलसल मियाँ साहब वाल देखी जा रहे सन। मियाँ साहब ने इशारे ने पूछा की गल है, कहते कोई गल नहीं, कहते मुंह तो सीधा कर, कहते जी की करा मेरा है ही इस तरह का। यकीन करो एडा परेशान मुंह है हमजा लंघ ते टप ते 100 जेब च पा जांदा। यार टोनी ये बात ठीक है कि वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं गार्ड पूछ ला बंदे ने पाए ना जे ज्यादा टेंशन है तो साड़ी तनख्वाह रख। तुम जिस शख्स का मुआशी मजाक उड़ा रहे हो तुम्हें अंदाजा है कि वो पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन लोगों में से एक है। ते लगदे क्यों नहीं? यार बहुत सारे लोग नहीं लगते टोनी। वो गुजरांवाले के फकीर का तुमने वाकया नहीं सुना कि जब उसकी डेथ हुई तो उसकी झोपड़ी से तकरीबन 6.5 लाख के करेंसी नोट जो है वो बरामद हुए और ये भी वो थे जो बच गए थे चूहों की खुराक बनने से। सही गल है 2.5-3 करोड़ ते चूहे नहीं खा लिया सी। उस बाद फिर गुस्से च उन्होंने चूहे दी टिंड करती। टोनी ये हिसाब ला के 6.5 लाख रुपया तो फिर फकीर बाबा जी। और देखो यही अलमिया होता है करप्शन का, झूठ का, बेईमानी का, फरेब का कि जो रकम होती है वो या चूहे खा जाते हैं या बाद में औलादें आपस में तकसीम कर। वैसे किड्डी बुरी गल है, पैसा है ही बड़ी मनूस चीज। टोनी तेन पहला पता लग जाता ना कि फकीर इन्ना अमीर है, तुसी रिश्ता दे देना ही उन्होंने। अच्छा टोनी देखो ये भी एक मसला है कि लोग आजकल जो रिश्ते करते हैं और जो ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसा और स्टेटस देख के करना चाहते हैं। मुआशरे में कैरेक्टर की, दयानतदारी की, ईमानदारी की, खानदान की, हसब नसब की कोई अहमियत नहीं रह गई है। वाह वाह सही गल है, बड़ी अहम गल है शायद। बाजी सौ तो नहीं गए? बाजी होस्ट जी एक बात तो बताएं। जी बिल्कुल। आप शुरू से इतनी स्मार्ट है कि होना के बोता बेड़ा गर्क होया है। समा मैं तुम्हारी और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अपनी करवा लो। उठ के बाजी ਨੂੰ टक्कर मार। ज्यादा की होएगा तू फौत ही हो जाएगी ना। की होएगा बात तो बात बाजी तेनू खा जाएगी। बाजी जी जी आप माशाल्लाह खाते पीते घर की हैं? नहीं उनके साथ वाला घर हमारा है। वार्डन की बीवी हूँ, जितना लाएगा उसी में खाऊंगी ना। ये किन्ने को लियाउंदे ने जी? जिन्ने कह लियाउंदे ने उस तो बाद मरम पट्टियां ते लग जांदे ने। भैन मेरी एक हेलमेट ही ला दे, पैसे भी बचणगे चपेड़ां तो भी बचेगा। सारियां नसीहतां भैन नूं ही करनियां जे, कोपण होइए नूं भी कर लो। जी समा खबर है कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक शख्स ने ट्रक से गिरे हुए $125,000 की रकम वापस इसके इदारे को लौटा दी। वैसे बड़ा ही कोई बेवकूफ जिहा आदमी है क्यों शाह जी? हुण एडी वड्डी रकम वापस करके उन्हें मसा की इनाम मिल जाना है? यार इस शख्स की माशी हालत तो फिर बेहतर होगी, लेकिन कुछ अर्सा पहले दुबई में एक वाकया हुआ था जिसमें एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो पख्तून था उसने इससे भी बड़ी रकम जो है वो लौटाई थी और जो दुबई के रूलर हैं शेख राशिद उन्होंने बुलाकर उसको इनाम से नवाजा था। शाह जी वो पख्तून को इतना चालाक नहीं था, बड़ा मासूम आदमी था। घर जाके उसने सोचा, उसने को ओ हमारा ये हमसे क्या गलती हो गया यार, वो इतना बड़ा रकम हम वापिस कर आए हैं। वो जो तो शेख को गया दोबारा वो शेख दे हथी पहन लगा सी। अच्छा हाँ शेख ने कहता वो हमको इनाम भी दो और वो जो रकम दिया हमने वो भी वापस दो। शाह जी ये बाहर दे मुल्क गए सन ना, उत्थे पैसे अगले लभे उन्हें वापस कर देते, बड़ी गल है। साडे इत्थे थाने च की हुंदा तौबा तौबा तौबा। किंग जी वाले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਕੁਛ ਜੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਤੇ। और यकीन करो ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨਰ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ वो बम चेक करने वास्ते नहीं, वो कैश चेक करने वास्ते नहीं। वैसे टोनी ये तो हकीकत है कि अखलाकी तौर पे इतनी गिरावट आ गई हमारे यहाँ कि दयानतदारी का भी जो लेवल है, आप यही वजह है कि आप देखें करप्शन में जो पाकिस्तान का नंबर है वो जो शुरू के ममालिक हैं उनमें आता है।
वैसे पैसा है वैसे बड़ी खतरनाक चीज, क्यों शाह जी? बहुता पैसा दे के मुंह च पानी आने लग पैंदा है। यार टोनी, ये तुम्हारे ईमान की कैफियत पे डिपेंड करता है। अगर ईमान कमजोर है तो फिर मुंह में पानी आएगा, अगर ईमान मजबूत है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लोग अरबों रुपए को ठोकर मार के गुजर जाते हैं। हाँ जी, ये देखो ना, ईमान मजबूत है तो इसी कार च बैठे हैं जी। टोनी, इसमें मुझे एक शेर याद आता है, एक बात और पते की मैं बताऊं तुझको, एक बात और पते की मैं बताऊं तुझको, आखिरत बनती चली जाएगी दुनिया ना बना। सुभान अल्लाह, वाह वाह। लो जी शाह जी, एक शेर तो बाद तुहाडे पीछे 15 कुछ शेर रह गए। बाबा जी को अंदर की बात यह है बच्चा कि अल्ताफ भाई के साथ जो लंदन में एक्शन हुआ है उसके बारे में बरतानवी सफीर ने हमारे वजीर दाखिला चौधरी निसार को पहले ही बता दिया था। अच्छा, लेकिन हमारी हुकूमत बड़ी मासूम बटेरा बनी हुई है कि हमें कुछ पता ही नहीं था, हालांकि इनको सबसे पहले पता था। है किसे जसूस सपनी दिया बच्चा, तेनू इस गल दे बारे किवें पता है? ये जो नवाज शरीफ ने पिछले दिनों कराची में एक हसास मीटिंग बुलाई थी, शकील उर्दू ते इंज बोल रहे जिवें लखनऊ दी बांदरी हुंदी है। अच्छा बाबा जी, फिर क्या हुआ उस हसास मीटिंग में? नवाज शरीफ ने उस मीटिंग में मासवा इशरतलाबाद के तमाम सिंध हुकूमत को इकट्ठा करके एक बात कही। वो क्या बात थी? लंदन में ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन तुमने यहाँ सूरत हाल को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना। ਇਹਦਾ मतलब है एक खबर भी हुकूमत दे कोल लगी सी। वाह जी वाह, हर खबर पर नजर। वैसे एक बात है कि अगर ये खबर दुरुस्त है तो लाज़िम बात है कि बरतानिया में जो मामलात हो रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान यहाँ क्या कर सकती थी। और एक चीज़ और जिसकी पूरे पाकिस्तान ने तहसीन की है वो है MQM का रवैया। चूँकि वो अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से बहुत शदीद जज्बाती वाक़या हुए हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया और हुकूमत सिंध भी जो है वो भी बहुत हद तक विजिलेंट नजर आई। इसी वजह से हालात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए। उस्ताद ज़ौक़ का शेर है ना, शाह जी सानू जा लैन दियो ताड़ी में। और भैन जी भुख लगी है तो बाबे नु खा जाओ। यार उस्ताद ज़ौक़ की ये बेकदरी। शाह जी आप वैसे ही इतने अच्छे लगते हैं, शेर जरूर आपने सुनाने हैं और बात करें। अंदाजा करो यार, तुसी शेर सुना तो अच्छा वार्डन 2 दिन चपेड़ा मार। यार जी कोई मौका ते छड़ दियो, ताड़ी मेहरबानी, यकीन करो। कल मैं इन्होंने बदकिस्मती ने क्या, मैं वॉशरूम चले, कहते ठहर जा शेर सुन जा। यार देखो, शेर एक ऐसी चीज है जो कहीं भी निकल जाती है। तन पता माशाल्लाह शाह जी किन्ने शेर सुनाते ने। हुण लोग दूरों ही सलाम दुलाते, शाह जी सलाम अलैकुम। जे रोकना ना कहते नहीं कल से। समा आप भी तो कुछ कहे ना। क्या शेर सुनना चाहिए या नहीं? सुनना चाहिए। सही बात है, तुम तो शक्ल से गद्दार लगती हो। और तुम? गद्दार घुग्गी नहीं होती जैसे। यार गद्दारी की क्या बात है? हेलो तो ताड़ी मेहरबानी गद्दारी ते ना सुनाना। और तानू रब दा वास्ता जे शाह जी। और अब वक्त हुआ है आज के गाने का। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने। फिल्म थी बात एक रात की। SD बर्मन ने इसे कंपोज किया था, RD बर्मन के फादर ने, और हेमंत कुमार ने इसे गाया था हमारे आपके हर दिल अजीज। और आज पेश कर रहे हैं कामरान। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, ये होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की जुबान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां।
चले आज दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम